प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर की सदा से मर्जी यही रही है मसीह की कि मैं अपने लोगों के मध्य में वास कर। जय मसीह की। समझ रहे हैं? वो एक ऐसा निवास, एक ऐसा स्थान ढूंढ रहा है जहां पर वो आकर रहे, निवास करे। बाइबल में ऐसा लिखा है कि तुम उसके लिए कौन सा स्थान तैयार करो, कैसा स्थान तैयार करोगे। वो हाथ के बनाए हुए ईंटगारों के भवनों में, पढ़ा है आपने, वो ईंटगारों के भवनों में आकर रहता नहीं है। कभी आपने सोचा क्यों क्यों परमेश्वर चाहता है कि हमारे मध्य में आकर रहे? क्यों हमें और आपको निवास स्थान बनाने के लिए कह रहा है? वजह सिर्फ एक ही है कि उसने हमें और आपको बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने स्वरूप में बनाया है। आप बाइबल को पढ़िए। बाइबल में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो लिखा है रोज उस वाटिका में आकर आदम से आकर वो क्या करते थे? मिलते थे, बात करते थे। एक दिन आदम नहीं मिला। प्रभु ने कहा, परमेश्वर की आवाज, ए आदम तू कहां है? ए आदम तू कहां है? परमेश्वर रोज चाहते थे कि ये आदम जिसे अपने स्वरूप में बनाया गया है, ये रोज मुझसे बातें करे, मैं रोज उससे क्या करूं? बातें। एक ऐसा निवास स्थान हर एक जनरेशन में। समय बदलता गया, आप पढ़ लीजिएगा, समय बदलता गया। नूह, इब्राहिम, यूसुफ, दानियल, जय मसीह की, ये सब ऐसे परमेश्वर के लोग थे जो परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा को क्या किया? पूरा किया। इन्होंने खुद अपने आप को परमेश्वर के लिए दे दिया और खुद परमेश्वर का एक निवास स्थान जहां आकर परमेश्वर वास करते थे। इनके मध्य, इनके द्वारा परमेश्वर अपने आप को क्या करते थे? प्रकट करते थे। लिखा है, अगर आप पढ़ें, यूसुफ के साथ परमेश्वर संग संग रहा। पढ़ा है आपने? परमेश्वर क्या हुआ? यूसुफ के संग संग रहा। परमेश्वर ने कहा, मैं ऐसे एक व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो मेरी इच्छा को क्या करे? पूरी करे। मुझे मिल गया। हर एक जनरेशन में, हर एक युग में, हर एक समय परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को जो उसका निवास स्थान बन जाए। दाऊद मिल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो गए? दाऊद मिल गए। परमेश्वर को एक झुंड मिल गया जो मिस्र में था। 400 साल की गुलामी में मिस्र देश में ये लोग थे, इजरायली। परमेश्वर ने उनकी ओर देखा और उनमें से एक व्यक्ति मूसा को अपना निवास स्थान बनने के लिए क्या कर लिया? जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने आप को और अपने कामों को क्या किया है? प्रकट किया। निर्गमन 25 अध्याय 8वीं आयत में हमने यही पढ़ा, एक ऐसा स्थान बनाए जहां पर मैं आकर क्या करूं? निवास करूं। मेरा संदेश यही है। आज जब हम इस युग में, इस जनरेशन में नए नियम को पढ़ते हैं, इस युग में रह रहे हैं, परमेश्वर ईंटगारों के भवनों में रहता नहीं है। परमेश्वर हम में और आप में अपना निज निवास स्थान बनने के लिए ढूंढ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम उसका निवास स्थान बन सकते हैं? हमसे कैसे परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा यदि हम में वो रहता ही नहीं है? कभी आपने अपने आप को चेक किया? कभी अपने आप को जांचा? क्या परमेश्वर हम में रहता है? क्या हम परमेश्वर का निवास स्थान बनने के योग्य हैं? जय मसीह की। आप सुन रहे हैं मेरी बात? कभी आपने अपने आप को चेक किया है? कभी अपने आप को आपने जांचा है? जब हमारे घर पे कोई मेहमान आता है, कोई बहुत योग्य या ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत ही आदर के लिए,
जिससे हम सोचते हैं तो अपने घर की एक बड़ी तैयारी करते हैं, नहीं करते हैं? साफ सफाई करते हैं, कपड़ों को, वस्त्रों को बदल डालते हैं, चादरों को बदल डालते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? गंदगी साफ कर डालते हैं, जाल, पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करते हैं, करते हैं? हम अपने घर के तमाम कपड़ों को, चादरों को, क्या क्या नहीं बदलने की कोशिश करते हैं ताकि जो मेहमान हमारे घर पे आ रहे हैं उन्हें पूरा आदर मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सो हमारी ये जिंदगी परमेश्वर ने बनाई है। क्या हमने कभी सोचा है हम परमेश्वर का निवास स्थान बनने के योग्य हैं या नहीं? और अगर हां, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर का निवास स्थान बने, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा भी यही है। प्रेज द लॉर्ड। हर समय, हर युग में अपने लोगों के मध्य में परमेश्वर की यही आवाज है कि मैं एक ऐसे स्थान को ढूंढ रहा हूं जहां आकर मैं क्या करूं? वास करूं। मैं चाहता हूं कि तुम परमेश्वर का मंदिर, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाओ। समझ में आ रही मेरी बात? मैं चाहता हूं मैं आकर वास करूं, मैं तुम में रहूं। उसके वायदे हैं, मैं तुम में चला फिरा करूंगा। पढ़ा है आपने? मैं तुम्हें क्या करूंगा? मैं तुम्हें चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। मेरी मर्जी यही है कि मैं तुम्हारे बीच में आकर रहूं, मैं तुमसे बातें करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मेरा निवास स्थान बन जाओ, यही है परमेश्वर की मर्जी। लेकिन एक सवाल आपसे यही है, क्या हमने अपने बारे में सोचा है? क्या हमने इस बात को अपने आप में बैठकर कभी जांचा है? क्या हम परमेश्वर के निवास स्थान बनने के, उसका पवित्र मंदिर बनने के योग्य हैं या नहीं है? सवाल सिर्फ इतना है। जय मसीह की। परमेश्वर हम में से, उसने स्वर्गदूतों को वो महिमा, वो अधिकार नहीं दिया है। जय मसीह की। उसने मुझे और आपको चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर अगर ये चुनाव जो उसने हमें और आपको करके किया है, हमें और आपको चुन लिया है, और यदि ये चुनाव परमेश्वर का गलत साबित होगा कि मैंने इसको चुना अपनी महिमा के लिए, और अगर गलत साबित होगा तो फिर आप सोचो, आपको वो स्थान रह नहीं पाएगा। रहेगा? क्योंकि परमेश्वर ने तो चुना इसीलिए कि मैं अपनी महिमा को तुम पर क्या करूं? प्रकट करूं। मैंने इसलिए चुना कि तू मेरे कौम मूसा, मैंने तुम्हें इसलिए चुना कि तू मेरे लोगों को मिस्र देश की गुलामी से क्या करे? आजाद कराए। ए यूसुफ, मैंने तुझे इसलिए चुना, मैं तुझ में होकर तेरे साथ साथ इसलिए मैं रहता हूं कि मैं गुलामी की दशा में भी अपने लोगों के लिए, अकाल की दशा में भी बहुतों के लिए अन्न का क्या कर सकूं? इंतजाम कर सकूं। ए एस्तर, पढ़ा है आपने इस तरह? एस्तर, मैंने तुझे इसलिए चुना कि तू राजा के पास जाकर खड़ी होकर मेरे लोगों की आजादी का फरमान जारी करवा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने तुझे इसलिए चुना। ए दाऊद, मैंने तुझे इसलिए चुना, मैं अपनी महिमा तुझ पर इसलिए प्रकट करना चाहता हूं, मैं तुझे मंदिर अपना इसलिए बनाना चाहता हूं कि तू मेरी आराधना करे। मैं तुझे राजा बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सुन रहे हैं? मेरी मर्जी ये है, 25:8 में हम पढ़ते हैं निर्गमन में, मेरी मर्जी ये है कि तुम परमेश्वर का मंदिर, क्यों? ताकि मैं आकर तुम में क्या करूं? स्वर्ग का परमेश्वर इस पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य के मध्य में वास करना, और वो चाहता है कि हम और आप मंदिर बन जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी दुआएं, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा ये जीवन इस संसार में है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को जांचते नहीं है कि वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो मुझे और आपको अपना मंदिर, अपना घर बनाना चाहता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम उसके घर
या उसका मंदिर बनने के योग्य है या नहीं। यदि मैं पूछूं कितने लोग परमेश्वर का निवास स्थान बनना चाहते हैं, तो शायद हम और आप सब कहेंगे हम बनना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। लेकिन मुझे बताइए, कैसे आप परमेश्वर का मंदिर बन सकेंगे? मुझे सोचिए, क्या आप परमेश्वर के मंदिर बनने के योग्य हैं? शायद जवाब ईमानदारी से यदि निकलेगा तो आपका यही जवाब निकलेगा कि अभी तक जैसा होना चाहिए हम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय 16वीं आयत से 18वीं आयत तक आप ये ध्यान से पढ़ें, सो आपको इसमें जवाब मिलेगा। कितने लोग परमेश्वर का निवास स्थान बनना चाहते हैं? यदि किसी ने खोल लिया है दूसरा कुरिन्थियों 6वां अध्याय 16वीं आयत से मेहरबानी से पढ़ लीजिए। हम तो जीवते परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। मैं, ये परमेश्वर का वायदा है, तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो, मैं तुम में बसूंगा, मैं चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और तुम मेरे लोग होगे। आगे ध्यान से सुनिए, सुनिए ध्यान से। परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर कहता है मैं चाहता हूं तुम्हें अपना मंदिर बनाना, तुम्हें अपना वास स्थान बनाना। मेरी मर्जी है मैं तुम में चला फिरा करूं। ध्यान से सुनिए, खुदा के लोगों, यदि परमेश्वर हमारे साथ रहेगा, यदि परमेश्वर हमारे साथ चला फिरा करेगा, फिर तो क्या गजब की बात है। अंधकार नहीं, उजाला होगा। जय मसीह की। हमारे रास्ते कठिन नहीं, आसान होंगे। जय मसीह की। फिर मुसीबतों का एक अंबार नहीं, परंतु खुशियों का पहाड़ होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कब? जब परमेश्वर हमारे साथ चला फिरा। सुन रहे मेरी बात? सुन रहे? परमेश्वर यदि हमारे साथ चलेगा, फिरेगा, रहेगा, तो फिर सोच लीजिए, जहां एक गीत हम लोग गाते हैं, जहां तू होता है यानी परमेश्वर होता है, वहां स्वर्ग होता है, वहां स्वर्ग होता है। यदि स्वर्ग हमें अपना घर बनाना है, यदि आनंद से भरा हुआ अपना जीवन बनाना है, तो आपको ऐसे काम करने पड़ेंगे जहां पर आकर परमेश्वर निवास करे। साधारण सी बात है। नहीं, परमेश्वर आकर रहे। और परमेश्वर यदि नहीं है, तो आप ध्यान से सुनिए, उजाले की जगह क्या होगा? अंधकार। अंधकार होगा, नहीं होगा। यदि खुदा है तो फिर छुटकारा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर हमारा ये कई बार हम दुआ में कहते हैं, अपने संतों से कहते हैं, खुदा तू है। सो हमारा कहना तू है, कहने मात्र से खुदा होगा नहीं। जय मसीह की। आपको और मुझे अपने जीवन को एक ऐसा मंदिर बनाना पड़ेगा, ऐसा निर्माण करना पड़ेगा जहां पर वो आकर निवास करे। और बाइबल साफ बताती है, परमेश्वर उन स्थानों पर नहीं रहता है जहां पवित्रता है। इसलिए वचन में लिखा है, यदि हम परमेश्वर का मंदिर बनना चाहते हैं तो हमें अलग रहना पड़ेगा। अलग का मतलब क्या? नहीं, दुनिया से अलग नहीं, ऐसे कामों से जो बुरे हैं, ऐसे कामों से जो अशुद्ध हैं, ऐसे कामों से जो पाप और अधर्म से क्या है। इसीलिए वचन में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? कि उनसे अलग रहो, उनमें से क्या करो? निकलो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमने मसीह को ही बाहर क्या कर दिया है, और हमने कह दिया है कि हमें अपने कामों को करने दो। खुदा, आप जब तक रहोगे हमारे साथ, तब तक हम ये काम कर नहीं पाएंगे जो काम है। कौन से काम? जो बुरे हैं, अपवित्रता से भरे हैं, अशुद्धता से भरे हैं, झूठ से भरे हैं, गुनाह से भरे हुए। आज कितने बार हम कहते हैं, यीशु तू मेरा प्रभु है। कैसे हमारा वो प्रभु है? जब हम उन कामों को करते हैं जो परमेश्वर की नजर में योग्य नहीं है। बाइबल साफ बताती है, उनसे अलग रहो। इनसे बुरे, उनसे अलग रहो। हैं? यही तो हमने पढ़ा है दूसरा कुरिन्थियों 6वें अध्याय में। क्या पढ़ा है 16वीं आयत से?
हम उनसे अलग रहें, उनके बीच से निकलो। आज हमारी फेलोशिप, आज हमारी संगति उन्हीं लोगों के साथ में है। हमें वही ज्यादा पसंद है जो बुरे काम करने वाले, जो झूठ बोलने वाले, जो बुरी युक्तियों को करने वाले, गढ़ने वाले। प्रेज द लॉर्ड। तेरे तंबू में कौन रहेगा? पढ़ा है आपने? एक गाना, गीत भी हम लोग गाते हैं। कौन सा गाना है? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन रहेगा? पढ़ा है आपने? वो आयतें पढ़ी हैं? कौन रहेगा? जो धर्म के काम करता है। पढ़ा है ना आपने? ये गीत सुना है? ये गीत बनाने वाले ने यूं ही गीत नहीं बना दिया, परंतु परमेश्वर का वचन है। कौन रहेगा तेरे तंबू में मेरे खुदा? वे व्यक्ति जो धर्म के काम करेगा, वे व्यक्ति जो झूठ नहीं बोलेगा, वे जो दूसरे की निंदा बुराई नहीं करेगा। पढ़िए उन आयतों को। क्या ये आयतें बाइबल में यूं ही दे दी गई हैं? लेकिन उन आयतों को पढ़िए ध्यान से, सारी आयतों को, आपको पता चलेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर किनके मध्य में रहना और किनके मध्य में वो रहेगा। जो सच कहता है, आप पढ़िए ना बाइबल को, पता चल जाएगा कि परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा, कौन उसका निवास स्थान बन जाएगा। मूसा के साथ रहा परमेश्वर, यूसुफ के साथ रहा परमेश्वर, दानियल के साथ रहा परमेश्वर। जय मसीह की। ये वे ही लोग थे जिन्हें सताया गया, तंग किया गया। यूसुफ को तो भाइयों ने ही क्या कर दिया? मारा, कैद गड्ढे में डाल दिया, जल्लादों पोतीफर के हाथ में क्या कर दिया? बेच दिया, कैद खाने में जाना पड़ा। वो कह सकता था, प्रभु यदि तू मेरे साथ में है तो मुझे इन कठिनाइयों से होकर गुजरना क्यों पड़ रहा है? मैं क्यों बेचा जा रहा हूं? मेरे पिता ने तो, मैंने तो केवल एक स्वप्न ही देखा था। मेरी क्या गलती है? मैं तो तेरा ही नाम पुकारता हूं, मैं तो तेरे मार्ग पर ही चलता हूं, मैं तो सत्य बोलता हूं। फिर मेरा क्या गुनाह है? मैंने क्या ऐसा काम कर दिया है जो मुझे जेल जाना पड़ रहा है? भाई ही मेरे विरोध में हो गए, मुझे गड्ढे पे फेंका गया, मुझे बेचा गया। मैं क्यों इतनी तमाम चीजों से मुझ पर आरोप लगे? एक ऐसा आरोप जिसने इसके कैरेक्टर को ही क्या कर दिया था? खत्म कर दिया, अगर कह सकते हैं। इसका गुनाह क्या था? ये कह सकता था, खुदा हमने कर लिया तेरा नाम बार 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 बार, रट रट कर तेरा नाम, हमें जेल जाना पड़ा, हमें आरोप सहने पड़े, हमें भाइयों का ही विरोध सहना पड़ा तेरा नाम ले लेकर, इसलिए अब तेरे नाम को लेने की मेरी मर्जी होती। कितने ऐसे लोग हैं जो खुदा का मंदिर बनने के बजाय किसी और का मंदिर बनने के लिए बार बार अपने मुंह से बोलते रहते हैं। सो चाहते हैं आशीषें और निवास स्थान किसी और का। कैसे चलेगा? चलेगा? अपने घर के सारे बल्ब फोड़ रहे हो, कह रहे हैं उजियाला नहीं आ रहा, पावर ही कट कर दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर से जो पावर घर में आ रहा है उसी को अपने ही हाथ से लेकर काट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पता नहीं आज घर में अंधेरा क्यों है। अरे भैया, आपने ही सारे पावर, सारे फ्यूज, सारी चीजें क्या कर दी हैं? मेन लाइन ही कट कर, मेन लाइन जहां से पूरा पावर सप्लाई हो रहा है वही कट कर दी और कह रहे हैं कि उजाला नहीं हो रहा। कैसे होगा उजाला जब हमने अपने हाथ से ही सारी लाइनों को क्या कर दिया है? जो उजाले की थी, लाइट की थी, जिससे लाइट आती, वही हमने काट कर क्या कर दिया है और फेंक दिया। और उसके बाद घर में बैठकर तौबा तौबा कर रहे हैं, कह रहे इतने आंसू बहाने के बाद भी उजाला नहीं हो रहा। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, 3 दिन का उपवास करते हैं, शायद उजाला हो जाए। तब भी नहीं होगा। जो थोड़ा बहुत बैटरी काम कर रही थी वो भी चली जाएगी। कभी कभी ऐसी जिंदगी हमारी और आपकी हो गई है, हमने सारा पावर ही क्या कर दिया? अपने हाथ से उड़ा दिया है। सो खुदा का निवास स्थान ही नहीं है तो उजाला कैसे आएगा? आप कहोगे अब 3 दिन आंसू बहाने के बाद अब तो उजाला आ जाएगा। नहीं नहीं, उठो और जो पावर सप्लाई जहां से आ रही उसी को जोड़ लो। बहुत आंसू बहाने के बजाय पावर सप्लाई जोड़ो, लाइट आ जाएगी। खुदा के साथ रिश्ता जोड़ लो। जय मसीह की। सो पावर कट है, उसके लिए आंसू मत बहाओ। कट कैसे हुआ है? क्यों कट हुआ है? क्यों गड़बड़ी आई है? कहां से ये बातें आई है?
उसको जोड़ दो, मामला फिट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप अपने आप ही रोशनी में रहना शुरू हो जाओगे। आज यही समस्या है मसीहों की, विश्वासियों की। वे उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुहाई देते हैं, मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा का मंदिर, परमेश्वर का निवास स्थान बन पाते नहीं है। जिस दिन एक व्यक्ति परमेश्वर का निवास स्थान बन जाएगा, याद रखना, जहां परमेश्वर का घर है वहां सब कुछ भला ही होगा। जय मसीह की। सो परमेश्वर का निवास स्थान बनने के लिए एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया। धनवान था, समझदार था। प्रभु के पास आकर एक सवाल पूछता है, प्रभु मैं अनंत जीवन पाने के लिए, पढ़ा है आपने, पढ़ा होगा, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा आज्ञाओं को माना कर। क्या किया कर? तो ये अपने आप को धर्मी बनाने के लिए, ठहराने के लिए क्या कहता है? मैं बचपन से, मैं लड़कपन से परमेश्वर की आज्ञा मानता चला आया। मैं लड़कपन से मैं आज्ञा मानता हूं। चोरी न करना, ये न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता की, ये सारी बातें मेरे अंदर कूट कूट करके आए हैं, मैं सब मानता आया हूं। प्रभु ने इसकी तरफ ध्यान से देखा, कहने लगे अभी भी तुझ में एक बात की, तू परमेश्वर का मंदिर नहीं है। अभी भी तुझ में एक बात की घटी है। एक काम कर, अपना माल बेचकर तू कंगाल बन जाए। ये परमेश्वर की मर्जी थी। नहीं, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और मेरे पीछे चलने का मतलब है मेरी अगुवाई में चल। तू अभी तक धन की अगुवाई में, तू अभी तक अन्य चीजों की अगुवाई में उन पर भरोसा करके चल रहा है। मेरे पीछे चलने का मतलब क्या है? कोई आगे जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। एक व्यक्ति आगे चल रहा है, हम पीछे चल रहे हैं इधर उधर देखते हुए। नहीं, मेरे पीछे चलने का मतलब है कि मेरी अगुवाई में चल, मेरी इच्छा को पूरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम और आप समस्याओं में हैं। आज हम और आप, खुदा के लोगों, ध्यान रखिए, यूसुफ भी समस्याओं से गुजरा, दानियल भी, मूसा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। ध्यान से सुनिए, मूसा भी समस्याओं में होकर गुजरे, नहीं गुजरे? लेकिन ध्यान से सुनिए, समस्याएं कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन उनकी लाठी में दम था। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समस्याएं कितनी भी गहरी क्यों ना थी, लेकिन लाल समुद्र ना मूसा को, ना मूसा के साथ आने वाले लोगों को, किसी को भी डुबा नहीं सका। जय मसीह की। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समस्याएं कितनी भी थी, बार बार ये मूसा जाकर फिरौन के सामने खड़ा होता था, लेकिन फिरौन मूसा को कैद में डाल समाप्त नहीं कर सका। फिरौन की सेना मूसा को नष्ट नहीं कर सकी। मूसा की केवल इतना ही नहीं, मूसा की लाठी में भी क्या था? सामर्थ थी। अगर मैं अपने शब्दों में बोलूं तो उसकी लाठी में भी दम था, क्योंकि खुदा मूसा के साथ। जय मसीह की। जय मसीह की। पढ़ लीजिएगा, यूसुफ के बारे में प्रधानमंत्री बन गए, दानियल के बारे में ये क्या बन गए, पढ़ा है? ये भी उस राज्य में सामर्थ्य और यूं कहें कि प्रधानमंत्री बन। आज खुदा के लोगों, हर एक को खुदा का व्यक्ति सामर्थ्य बन जाता है, आशीष में हो जाता है, जो खुदा का मंदिर बन जाता है। आज मुझे और आपको जरूरत है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसकी 3री आयत को पढ़ लीजिए जल्दी से। फिर मैंने सिंहासन में से ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, परमेश्वर का डेरा, परमेश्वर का घर स्वर्ग में है। कहां है? ये लिखा है ना, परमेश्वर का डेरा स्वर्ग में है। कहां है?
हमारे और आपके मध्य में। परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। आगे, परमेश्वर उनके साथ रहेगा और वे लोग जिनके मध्य में वे डेरा करेगा वे परमेश्वर के लोग होंगे। आगे, और वो उनका परमेश्वर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब परमेश्वर ही हमारा मालिक हो जाएगा, समझ में आ रही मेरी बात? जब परमेश्वर ही हमारे साथ रहेगा, जब परमेश्वर ही हमारे डेरे का प्रधान बन जाएगा, तो फिर हमारे डेरे में किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जय मसीह की। सो यही एक बात है।